नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपका अपना रुद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं मौदहा मंडी में खड़ा हुआ हूं इस वक्त, और मेरे सामने हैं तिवारी जी हैं, जो कि कृषि विभाग के बारे में बहुत जानकारी लेते हुए आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो उनके लिए मैंने ये विशेष तौर पे ये प्रयोजन रखा है, और उन्हीं के शब्दों में मैं सुनना चाहूँगा कि क्या बोलना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो आप भी उसका लाभ लें ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। और डिस्प्ले की लाइट बढ़ाना चाहूँगा, मैं वही बढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है। तिवारी जी नमस्कार। तिवारी जी को देखिए, ये हमारे तिवारी जी हैं। नाम बताएंगे? अरविंद कुमार तिवारी। अरविंद कुमार तिवारी जी हैं, ग्राम मौदहा से हैं। और मैं हाँ ये पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मैं थोड़ा सा यहाँ किसान बैठे हुए हैं, जी। तो मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे किसानी करते हैं तो देखते हैं कि हमें अधिकांश किसानी में 3 चीज़ों की आवश्यकताएँ होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो हम कोई भी फसल पैदा करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है बीज। तो अगर बीज नहीं है तो हमारे पास कोई भी फसल नहीं। तो बीज भी हमें जो है ये देखना है कि हमारे पास जो समय कौन सा चल रहा है। अगर हम बीज बो रहे हैं तो वो अर्ली वैरायटी है या लेट वैरायटी है, तो उस अनुसार चुनना चाहिए जिससे हमारे फसल उत्पादन प्रभावित नहीं होता। दूसरी चीज़ आती है आपका ज़मीन, कि हमारी ज़मीन अच्छी है या नहीं है। अगर ज़मीन अच्छी है तो उत्पादन हमारा अच्छा होगा, अगर ज़मीन हमारी ख़राब है तो उत्पादन हमारा खराब होगा। और उसके लिए हमें एक पीएच होता है ज़मीन का पीएच जब देखते हैं तो चूँकि हम जानते हैं कि जो ज़मीन का पीएच होता है वो 7 होता है। तो अगर ज़मीन का पीएच जो है जा कर के 6.5 से और 8 तक है तो द सुटेबल ज़मीन आपकी जो है खेती करने लायक है। अगर 5.5 से नीचे चला गया है या 8.5 से ऊपर चला गया है, अगर 5.5 से नीचे है तो ज़मीन आपकी अम्लीय हो रही है। अगर 8 से ऊपर चला गया है तो ज़मीन आपकी क्षारीय हो रही है। उस दशा में उसमें खेती करना असंभव हो जाता है। अब तीसरी चीज़ जो है आता है पानी। अगर पानी नहीं है तो हम कोई भी फसल नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने जो है ये भाई साहब बैठे हुए हैं, नाम बताएंगे? गुलाम फरीद गुसियारी से हैं जी। चलिए, तो मैं इनसे ही एक सवाल करूंगा कि जब आपकी उम्र लगभग जो है 20-25 साल रही होगी तो उस समय आप नहाने कहाँ जाते थे, कपड़ा धोने कहाँ जाते थे? तालाब में जाते हैं। हमारे यहाँ तालाब इनके यहाँ तो पानी की कमी वैसे ही है। कमी है हमारे यहाँ। तो आप तालाब में जाते थे। गांव में लगभग कितने तालाब थे? एक ही तालाब है, एक ही तालाब गुसियारी में। तो आज क्या दशा है उस तालाब की? वो भी सूखा हुआ है। सूखा है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके गांव में अगर कोई बोर हुआ होगा तो आज जब आप 25 साल के होंगे तब वो बोर कितने फुट में हुआ था? हमारे यहाँ पानी खारा ही निकलता है। नहीं, बोर अगर किसी ने कराया है तो वो कितने फुट में 25 साल पहले कितने में होता था? तो हमारे यहाँ कम से कम 200-250 फुट में होता है। तो आज कितने में हो रहा है? आज 300-400 में हो रहा है। तो अर्थात आपने देखा कि जो पानी है तो स्थिति ये बनी है कि जो पूरे आपका उपयोगी पानी है वो केवल 3% है, केवल 3% है। और 3% में जैसा आपने अभी बताया कि हमने जो है आपका तालाब जो है पानी है नहीं है, नदियों में पानी है नहीं है, कुआं समाप्त हुआ है, तो हमने 2% पानी समाप्त कर दिया। 2% पानी जो है, जो कुआं तालाब का पानी था वो समाप्त हो गया। अब बचा है 1%। अब 1% वो, क्योंकि पानी जो है 2 प्रकार का तो एक को कहते हैं सतही जल, एक को कहते हैं भूगर्भ जल। तो सतही जल जो था वो हमने लगभग समाप्त कर दिया। जो भूगर्भ जल है, जो आप नीचे से निकालते हो तो भूगर्भ जल बोलते हैं। भूगर्भ जल केवल 1% है। अभी जैसे आपसे पूछा, आप
जब पहले आप जो है 200 फुट में पानी निकलता था, आज 400 फुट। तो 25 साल में ये स्थिति आई, 25 साल में ये स्थिति आई कि आपका जो है जो बोर दुगना हो गया। आगे जो 25 साल होंगे, 25 साल, तो आपका बोर 600-700 में चला जाएगा। जैसा आप दिल्ली है या चेन्नई है या बंगलौर में आप ये देखिए कि पानी जो है 1000 फुट में पानी नहीं है, त्राईमान हो। तो अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या फसल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो है, उसके लिए EF पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, जो एक जापान की कंपनी है, उसने एक अपना उत्पाद बनाया जिसका नाम है फसल अमृत। फसल अमृत के माध्यम से आप अपने खेत में अगर उसको डालेंगे तो पहली चीज़ तो मिट्टी को जो है फुलाने का काम करता है, मिट्टी को फुलाएगा। तो क्योंकि क्या है कि जो हम किसान हैं, जब हम जुताई करते हैं अपने खेत की, तो हमारा कल्टीवेटर का जो फार होता है वो 6 से 8 इंच का होता है। तो 6 से 8 इंच ही हम केवल जुताई करते हैं। तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो 6 से 8 इंच तक जा पाती हैं। इसके बाद में सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे तो पौधे का विकास रुक जाता है। दूसरी चीज़ कि हम चना मटर बोते हैं, जब आप अपने खेत में आपके नमी रहती है तब आप बुवाई करते हैं। इसके बाद में 25 से 30 दिन बाद आप बुवाई सिंचाई करते हैं, 25 से 30 दिन। अगला जो 25-30 दिन होगा, इसका मतलब कि आपका खेत जो है 25-30 दिन में सूख जाता है। 25 दिन में अगला जो 25-30 दिन होगा तो आपका खेत उस समय सूख जाए। और उस समय जब अर्थात 60 से 65 दिन का समय होगा तो चाहे मटर हो या चना हो या सरसों हो, उसमें हल्की सी बालियां आ जाएंगी और दाने भी हल्के हल्के पड़ जाएंगे। अब आप ये बताइए कि जब हमारी माताएं जो है गर्भवती होती हैं, उस समय उन्हें ज़्यादा खुराक की आवश्यकता होती है, कम खुराक की आवश्यकता होती है? ज़्यादा। अब वो पौधा आपका गर्भ धारण किए हुए है, उसके पास पानी भी नहीं है। जब पानी नहीं है तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि इसमें जो है हमारा उत्पादन अच्छा होगा? उसके लिए जो है EF पॉलीमर ने फसल अमृत बनाया। फसल अमृत का पहला काम है मिट्टी को फुलाना। जब मिट्टी को फुलाएगा तो पौधे की जड़ें दूर तक जाएंगी। जब पौधे की जड़ें दूर तक जाएंगी तो आपका जो है पौधे का विकास ज़्यादा होगा। जब पौधे का विकास ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि उसमें जो है उत्पादन हमारा ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है पानी के एब्जॉर्बेशन, अर्थात पानी को पीने की क्षमता, जमीन में पानी के पीने की क्षमता बढ़ा देता है। जो आपका एक्सेस पानी है जो बाहर निकल जाता है तो उस पानी को वो पी लेता है और जब पौधे को ज़रूरत होती है तब पानी देना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़ ये होती है फसल अमृत में कि जब आप देखेंगे कि जब हम खाद कोई डालते हैं, DAP हमने डाला तो क्या होता है कि DAP जो है, केवल DAP का जो फास्फेट तत्व होता है उसका केवल काम होता है कि जड़ को बढ़ाना, केवल जड़ को बढ़ा देता है। जब जड़ आगे बढ़ जाती है तो DAP का जो फास्फेट तत्व होता है वो अपना काम करना बंद कर देता है, तो वो आपकी ज़मीन में पड़ा रहता है। और या तो जब आप उसको पानी लगाएंगे तो लीचिंग द्वारा ज़मीन के नीचे चला जाएगा या पानी के साथ उड़ जाएगा, जो आपके पौधे को मिलेगा नहीं। फसल अमृत क्या करता है कि उसको पूरा जो है पानी को पी लेता है, तो जड़ के पास इकट्ठा कर लेता है और धीरे धीरे पौधे को देता है। तो जहां हम DAP यूरिया जो है 50 किलो डालते थे, वहां 30-32 किलो में काम चल जाता है। चौथी चीज़ फसल अमृत में जो है आप ये देखेंगे कि चूँकि ये ऑर्गेनिक है तो जो हमारी ज़मीनें ऊसर हो रही हैं उनमें भी सुधार करने का काम करता है। तो ये जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ फसल अमृत एक वरदान के रूप में आया हुआ है। दूसरी चीज़, कभी भी हम अगर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि DAP को कभी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। DAP कभी बुवाई के समय ही डालिए और यूरिया जो है जब आप डालिए, किसी भी फसल में डालिए, तो पानी लगाने के पहले जो है अगर हमें 10 किलो यूरिया डालनी है किसी भी फसल में तो 5 किलो आप पानी लगाने के पहले डाल दीजिए और 5 किलो पानी लगाने के बाद डालिए। कारण ये उसका ये है कि जो यूरिया होती है, जो नाइट्रोजन तत्व, उसको नाइट्रेट में परिवर्तित होने के लिए कम से कम 7 दिन का समय चाहिए।
और जब तक वो नाइट्रेट में परिवर्तित होती है तब तक वो उड़ जाती है। तो केवल 10 से 12% ही पौधे को मिल पाती है। तो हमें यूरिया कभी भी डालिए तो आधी आप पानी लगाने के पहले डाल दीजिए और आधी पानी लगाने के बाद डाल दीजिए, तो 1 महीने तक पौधे को मिलती रहती है। सही बात बोल रहे तो धन्यवाद सभी का। ठीक है दोस्तों, और किसी भाई बहन को किसी भी श्रोतागण को या अथवा देखने वाले ग्राहक जो भी हैं किसान भाई, उनको कोई चाहिए हो जानकारी तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर बताएंगे सर? जी 94 51 32 32 04। ठीक है, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और इसी वीडियो के साथ में मैं अब करता हूँ, लेकिन हम एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे। ये हमारे राम बाबू भैया हैं तो कोई मौदाहा आड़त में है, और इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इनका नंबर और इनसे मुलाकात भी हो सकती है आपकी। और ये राम बाबू भैया हैं, देख लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।